हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों देखिएगा, रूट के अंदर में यदि 16 है तो इसका मान 4 निकलता है। रूट के अंदर में 25 है तो 5 निकलता है। 49 रहता है तो 7 निकलता है। रूट के अंदर में 36 है तो 6 निकलता है और 4 है तो 2 निकलता है। लेकिन वही रूट के अंदर में 5 दे दिया जाए तो इसका मान क्या होगा? 7 रहे तो इसका मान क्या होगा? 19 रहे तो क्या होगा? 29 रहे तो कितना होगा? 47 रहे तो कितना होगा? और पॉइंट में भी कई बार पूछे गए हैं रेलवे के एग्जाम में। रूट के अंदर में पॉइंट में रहे मान तो इसका मान कितना होगा? बिल्कुल सेकंडों में बनाएंगे दोस्तों। बस एक ट्रिक बताएंगे और एक ट्रिक से कितना भी बड़ा नंबर है, कितना भी छोटा नंबर है और पॉइंट में भी रहे, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। और इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया, आप देख लीजिए किस प्रकार से पूछा गया। बस एक ट्रिक से सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, पूरा सीख जाएगा। ठीक है, देखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। देखिए पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना, देख रहे हैं। फिर आगे देखिएगा, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है ग्रुप डी में, ठीक है ना। आगे देखिएगा, ये भी पूछा हुआ प्रश्न। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछा जा रहा है बहुत ज़्यादा संख्या में। चलिए देखिएगा, कंसेप्ट समझिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर है, रूट के अंदर में 5 है, इसका हमें मान निकालना है। बिल्कुल आसानी से निकलेगा। 5 के आसपास एक ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या सोचिए जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा। राइट, तो 5 के आसपास हमें 4 दिख रहा है, जिसका 4 यदि रूट के अंदर में है तो 2 निकल जाएगा। राइट, और हमें यहाँ पर 5 पूरा करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 है तो +1 कर दीजिए। ठीक है, +1 कर दीजिए। अब इसके बाहर में रूट निकलेगा तो 2, रूट से बाहर निकले 2 और प्लस में हो जाएगा 1। और हमेशा याद रखिए, इस संख्या का 2 गुना यहाँ पर लिखना होगा नीचे में। इस संख्या का 2 गुना, इस संख्या का 2 गुना हमेशा लिखिएगा। इस संख्या का 2 गुना यहाँ पर 4 हो गया। अब इसे सॉल्व कर दिए, 4 दूना 8 + 1 9/4 हो गया। कितना हो गया? 9/4। 9/4 को भाग दीजिएगा तो कितना होगा? 2.25 होगा। ठीक है, याद रखिएगा, दशमलव के एक अंक तक 110% मिलता है, तो यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, √5 का यदि अंदर में रहेगा तो ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब √7 का देखते हैं, सबको सिखा देंगे बिल्कुल आसानी से। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर रूट के अंदर में 7 है, इसका मान ज्ञात करना है। तो 7 के आसपास एक ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या सोचना होगा जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए। तो कौन है बताइए? 7 के आसपास कौन संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है? तो 9 है। 7 के आसपास 9 है। हमें यहाँ पर 7 पूरा करना होगा, हमें यहाँ पर 7 पूरा करना होगा, लेकिन हम तो 9 कर रहे हैं। तो माइनस में रूट के बाहर 2 कर दीजिए, हो गया 7 पूरा। अब इससे रूट के बाहर निकलेगा तो कितना होगा? 3 और -2। और ये हम क्या बोले, इसका हमेशा 2 गुना, इस संख्या का हमेशा, यानी रूट से बाहर जो निकलेगा ना उसका हमेशा 2 गुना यहाँ पर नीचे में लिखेगा। इसका 2 गुना हमेशा लिखेगा। 2 गुना कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, इसी को आपको सॉल्व करना है, यानी 3 माइनस 1 कर देगा। 1 से 3 में तो 1/3 हो गया, यानी इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 3 तिया 9 और -1 8/3 और इसे भाग दीजिएगा, कितना होगा? 2.66। ठीक है, इसका राइट आंसर यही हो गया। ठीक है ना, बिल्कुल आसानी से बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, √8 का कैसे निकालते हैं। फिर हम क्वेश्चन बनाएंगे जो रेलवे में पूछा गया है 100 प्रश्न। ठीक है, चलिए देखिएगा, पहले ये सीखिए। ठीक है, चलिए देखिएगा, रूट के अंदर में 19 है, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। रूट के अंदर में 19 है तो 19 के आसपास एक ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या आपको सोचना है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा। तो हम सोच रहे हैं यहाँ पर 16 होगा। आप सोचिएगा कि 25 भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें 25 लिखेंगे और हमें 19 पूरा करना है, इसलिए उसमें घटा देंगे। ठीक है, जो भी संख्या होगा। तो हमें यहाँ पर 16 लिख लिए और प्लस में हमें 19 पूरा करना होगा। यहाँ पर तो 3 लिख दिए और 16 3 19 हो गया। अब रूट के बाहर निकालिए तो 16 यहाँ से निकलेगा तो 4 होगा और प्लस में 3। हमेशा इस संख्या का 2 गुना, इस संख्या का 2 गुना यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, तो इस संख्या का 2 गुना लिख दीजिए। यहाँ पर क्या होगा? इस संख्या का 2 गुना यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, जो भी संख्या रूट से बाहर निकलेगा उसका 2 गुना यहाँ पर नीचे लिखा जाता है। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं। 8 8 चक 32 और 3 35, 35/8। ठीक है, 35/8। इसी को भाग दीजिए, भाग देने पर क्या होगा? 4.8 चक 32 4.37। ठीक है, 4.37। दशमलव के एक स्थान तक आपका करेक्ट आंसर होता है, या 1 से 2 स्थान तक ऑप्शन में भी रहता है, तो इसी प्रकार से आंसर आपको मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही हो गया। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस और बड़े लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसे 47 रहेगा तो उससे कैसे बनेंगे देखिएगा। देखिएगा, रूट के अंदर में 47 है, इसका निकालना है मान। ठीक है ना, तो बिल्कुल आसानी से निकलेगा। 47 के आसपास एक ऐसी संख्या सोचना है, पूर्ण वर्ग संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है। तो 47 के आसपास हमें दिखाई दे रहा है 49, लेकिन 49 ज़्यादा हो गया। कितना? हमें तो 47 यहाँ पे पूरा करना है, तो -2 कर देंगे। ठीक है ना,
तो यहाँ पर इसको हटाते हैं और यहाँ पर -2 करते हैं रूट के बाहर में। 49 में से निकलेगा तो रूट से बाहर 7 और -2 हमेशा यहाँ पर इस संख्या का 2 गुना होता है, ठीक है। तो इस संख्या का 2 गुना 14 हो गया। इसे काट सकते हैं बिल्कुल आसानी से, 1 से 7 हो गया। इसे यहाँ पर फ्रेश लिख देते हैं, 7 - 1/7। इसको आपको निकाल देना, हल करना है, यानी 7 से 49 एक कम हो रहा है यानी 48, 48/7 इसका मान हो जाएगा। भाग दीजिएगा तो 6.85 यानी इसका राइट आंसर ये हो गया, ठीक है। चलिए अब बिल्कुल आसानी से समझेंगे जो एग्जाम में जो पूछा गया प्रश्न उसे कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिएगा, देखिए क्वेश्चन है रूट के अंदर में 0.5 है, इसका मान पूछ रहा है। पूछो हुआ प्रश्न है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टार ला कर रखिएगा, ठीक है ना। कई बार ये प्रश्न पूछेगा, रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है ना। बिल्कुल आसानी से बनेगा। देखिएगा रूट के अंदर में क्या है, 0.5, दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 10 आएगा। अपने इच्छा से इस प्रकार का जब भी प्रश्न आएगा, कंसेप्ट समझिएगा, अपनी इच्छा से ऊपर नीचे 10 से गुना कीजिएगा रूट के अंदर में ही, ठीक है। ये रूट के अंदर में ही प्रोसेस हो रहा है। चलिए तो क्या हो गया, रूट के अंदर में हो जाएगा 50, 50 और बट्टा में 100, ये सब रूट के अंदर में है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देते हैं आपका रूट के अंदर में ही 50 और बट्टा में 100 है, ठीक है। 50 हो जाएगा, ऊपर लिख देते हैं, देखिएगा 50 रूट के अंदर में ही रह जाएगा, 50 रूट के अंदर में ही रह जाएगा और नीचे में 100 है तो 10 गुना 10 यानी 10 निकल जाएगा। और आपको 50 को रूट 50 का मान निकालना, जैसे पीछे निकाल लेते हैं, रूट 50 का मान बिल्कुल आसानी से निकलेगा। कैसे, यहाँ पर देखिए रूट 50 है ना, तो 50 के आसपास एक ऐसी संख्या सोचना है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा, तो रूट 49 लिख देते हैं। रूट 49, हमें 50 चाहिए, एक कम हो रहा है तो +1 कर देंगे, ठीक है ना। और बट्टा में 10 नहीं लिखे, बाद में हम 10 से भाग देंगे। चलिए रूट के बाहर निकलेगा तो 7 होगा और प्लस में कितना हो जाए 1, 7 है ना, इसका 2 गुना होगा तो यहाँ पर 14 होगा, ठीक है ना। 2 गुना 14 हो गया। चलिए यहाँ पर इसका सॉल्व कीजिएगा, 7 7 + 1/14 यानी 99/14, 99/14, ठीक है ना। 99/14 इससे भाग दीजिएगा 14 से तो हो जाएगा कितना, 7.071, ठीक ना, 071। अब हमें क्या करना है, ये 10 है ना, ये 10 को यहाँ पर भाग दे देना है। ये 10 से हमें ये भाग दें, इसे छोड़ दिए थे, 10 यहाँ से भाग दीजिए, 10 से भाग दिए तो एक पॉइंट इधर बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0.707, क्योंकि एक 10 से भाग दिया, दशमलव के एक पॉइंट इधर बढ़ गया, ठीक है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन में है, ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से बनता है, बिल्कुल आसानी से दशमलव उड़ा दिए, ठीक है ना। 10 आया, अपनी इच्छा से यहाँ पर अपनी इच्छा से 10/10 किए, ठीक है ना। और 50 आ गया, 100 आया, 100 को निकाल दिए बाहर तो 10 आ गया, और रूट 50 का मान बिल्कुल आसानी से निकल, जैसे पीछे सीखे थे, ठीक है। और लास्ट में 10 से भाग दे दिए, ठीक है। और ये पूछा हुआ प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के 100% वीवीआई प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया वो भी देखिए, ठीक है। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रूट के अंदर में 0.6 है, इसका मान पूछ रहा है। और ये भी प्रश्न 18 के ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न, मोस्ट और वीवीआई प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न आप स्टार ला कर रखिए, 110% पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए आसानी से बनाएंगे, बिल्कुल वही तरीका रहेगा। 0.6 है, दशमलव उड़ाएंगे, नीचे आएगा 10 गुना, अपनी इच्छा से 10 गुना 10 करेंगे और सारा काम रूट के अंदर में ही करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर में हो जाएगा 60 और बट्टा में 100। 100 को बाहर निकाल देते हैं, 100 को बाहर निकालेंगे तो रूट के अंदर में कितना हो जाएगा, रूट के अंदर में 60 और बट्टा में 10 हो जाएगा, क्योंकि 100 को बाहर निकाल दे रूट के बाहर, यानी 10 गुना 10, ठीक है ना। और बिल्कुल आसानी से 60 का मान निकालेंगे, रूट 60 का मान, रूट 60 का मान हमें सॉल्व करना है, 10 से बाद में भाग दे देंगे, ठीक है। तो रूट 60 के आसपास एक ऐसी संख्या सोचना है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा, तो रूट 64, रूट 64, हमें 60 चाहिए, 4 ज़्यादा है तो 4 घटा देंगे, ठीक है ना। चलिए रूट से बाहर निकाल देते हैं इसे, रूट से बाहर निकलने कितना होगा 8 और -1। यहाँ पर क्या होता है, इस संख्या का डबल यानी 2 गुना, इस संख्या का 2 गुना 16 होगा। इसे काट दीजिए, ठीक है ना, ताकि सॉल्यूशन आसान हो जाए, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ फ्रेश लिख देते हैं 8 1/4। इसे सॉल्व कीजिएगा, इस आगे बढ़ाइएगा तो इधर लिख रहे हैं, इधर देखिएगा, इधर 8 चक 32 और एक कम हो रहा है यानी 31, 31/4, 31/4 हो रहा है, ठीक है ना। 31/4 को भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.775, 7.75 और बट्टा में ये 10 को तो छोड़ दिए है, ये बट्टा में 10 अब लिख देते हैं, ठीक है ना, सॉल्व करने के बाद, ठीक है। अब इससे भाग दीजिएगा
दोस्तों थोड़ा एडजस्ट कीजिए, जगह कम है, ठीक है ना। इससे भाग दीजिएगा तो दशमलव का जब भी भागता है 1 पॉइंट आगे बढ़ जाता है, ठीक है। यानी हो जाएगा 0.77। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको बता रहे हैं 0.77 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 0.774 यानी डी इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से बनाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, वो भी पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए देखिएगा, देखिए क्वेश्चन है रूट के अंदर में 0.8 है, इसका मान निकालना है। ये भी पूछा हुआ प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी आप प्रश्न स्टार ला कर रखिएगा, ठीक है ना, आपके आने वाले एग्जाम में। चलिए बिल्कुल आसानी से बनाएंगे। रूट के अंदर में 0.8 है ना दोस्तों, पॉइंट को हटाइएगा तो नीचे 10 आएगा, अगुना में 10/10 अपनी इच्छा से। इतना कंसेप्ट आप जरूर याद रखिएगा, अपनी इच्छा से 10/10 गुना करेंगे, ठीक है। चलिए तो रूट के अंदर में कितना हो जाएगा, रूट के अंदर में हो जाएगा 80 और बट्टा में 100। 100 बाहर निकाल देते हैं, रूट के अंदर में कितना हो जाएगा 80/100। अब हमें क्या सॉल्व करना है, 80 बट्टा रूट के अंदर में सॉरी 10 है, ये रूट के बाहर है। 80 को सॉल्व करना है, रूट 80 का मान 80 के आसपास सोचिए ऐसी पूर्ण संख्या जिससे पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता है। रूट 81 लिखेंगे, रूट 81 एक ज़्यादा हो रहा है तो -1 कितना हो जाएगा 81, 9 निकलेगा 9 और बट्टा में इस संख्या का 2 गुना यहाँ पर लिखेगा, इस संख्या का 2 गुना, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 1/, इसका 9 का 2 गुना 18, ठीक है ना। आगे बढ़ाइएगा 9 और इससे भाग दीजिए, ठीक है ना। 1 को 18 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा 0.55, ठीक है। इससे 9 घटाइएगा तो इधर इधर देखिएगा 9 घटाइएगा तो कितना होगा 8.94, ठीक है ना, कुछ समथिंग 945 होगा, ठीक है। चलिए और इसे 10 से हमें अब भाग देना, अब इस संख्या को 10 से भाग दे देना है। 10 से भाग देंगे तो 1 दशमलव इधर बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा करेक्ट आंसर लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर कितना होगा 0.894 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। जो ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन राइट होगा, 0.894 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए देखिएगा, एक क्वेश्चन है रूट के अंदर में 13 और रूट के अंदर में 20, इसका मान क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे जरूर 1 से 2 बार देखिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रूट 13 और रूट 20 का मान कितना होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, थैंक यू, बाय दोस्तों। वीडियो को एक बार स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय।